वादे जायता तत्व बोधा। वाद एक दूसरे से वैचारिक वाद करने से ही तत्व तक पहुंचा जा सकता है। विवाद नहीं है, वाद है। वाद माने आप प्रश्न पूछो मैं उत्तर दूं, मैं प्रश्न पूछूं आप उत्तर दीजिए। ये शास्त्रार्थ है, भले पत्रकारों के बीच में और भारतीयों के बीच में, मगर आप भी भारतीय मैं भी भारतीय हूं और हम दोनों ऐसी विपदा में फंसे हैं कि अपने अपने दायित्वों को लेकर हम संभ्रमित हैं। दायित्व के चलते कई पुलिस अधिकारी ऐसे होंगे कि जिनको बापू के ऊपर हुई कार्रवाई झूठी है, फेक है, ये पता होते हुए भी अपनी पहनी हुई वर्दी की लाज रखने के लिए, उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए उनको मुंह दबाकर पीठ के ऊपर गुद्दे खाने पड़ते। तो ऐसे कई लोग हैं, पत्रकार भी है, मुझे कई पत्रकार ऐसे मिले हैं जो आसाराम जी बापू से दीक्षित है, जिन्होंने अच्छी खासी साधना की है, उसके परिणाम भी पाए, उन्होंने अपने जीवन काल में आनंद भी पाया है, घर में सुख भी पाया। ऐसे पत्रकार मैंने देखे। आप जैसे ही कई भाई बंधु मुझे पत्रकार मिले कि जिन्होंने कहा कि यह सत्य है कि यह सब बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां या पत्रकारों को जितने सत्य का ज्ञान होता है भौतिक जगत की राजनीति का, उसे बहुत कम साधारण जीवों को होता है, साधारण समाज के लोगों को होता है। विद्वान भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, तो पत्रकारों को जो असली नंगी बात मालूम होती है वो कम ही लोगों को मालूम होती है। इसीलिए पत्रकारों के माध्यम से ही इस विषय को फिर से उजागर करके फिर से इस विषय को तप्त करना और भारत तक लेके जाना, अनेकों भारतीयों को टीवी चैनलों के ऊपर बापूजी के ऊपर लगे हुए आरोप वो साधक नहीं है, फिर भी उनको दुख पहुंचा कि हर बार हमारे साधु ही कैसे बदनाम होते हैं, हर बार हमारे साधुओं को कैसे लक्ष्य किया जाता है, हर बार रामलीला मैदान से रामदेव बाबा को ही कैसे भगाया जाता है। तो ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को उजागर करने का हमने 9 सालों से प्रयास किया है, मगर अब प्रयास शिखर पर है। और इसीलिए आप सब स्थानीय पत्रकार जितने भी बंधु हैं उनसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आपके प्रश्न भी पूछिए, समाधान भी हम देंगे। हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही भारत की ओर जाना चाहते हैं, भारत को जगाना चाहते हैं। हम एक तरफा बात रखना नहीं चाहते। हम जो बातों को दुर्लक्षित किया गया है, जिसकी ओर देखा नहीं गया है, जिसे फोकस नहीं किया गया है, इसी बहुत गहरी बातें हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लड़की के 3 बर्थ सर्टिफिकेट हमें मिले हैं, जो LIC पॉलिसी के ऊपर अलग बर्थ डेट है, स्कूल के दाखिले के ऊपर अलग बर्थ डेट है और पंचायत का अलग बर्थ सर्टिफिकेट है। तीनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। मैंने आपको सबको सेट दिया है, अगर आप उसको खंगालेंगे तो आपको बड़ी विसंगतियां पता चलेंगी। ये जो आपने हम लोगों को दिया है ये कोर्ट में भी दिया होगा जी। कोर्ट को देखिए, अभी मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, कोर्ट में जिन चीजों को फोकस नहीं किया गया उन्हीं चीजों को हम हाई कोर्ट में फोकस करेंगे और ये भारत तक पहले बात पहुंचे, क्योंकि ये मसला व्यक्तिगत नहीं है, एक विचारधारा को नष्ट करने के लिए किया गया षड्यंत्र। एक लड़की की 3 डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं, तो जो आपने हम लोगों को दिया है तो शायद हमसे पहले ये कोर्ट में दिया हुआ है, कोर्ट में मानने को तैयार नहीं है। अभी हाई कोर्ट में देंगे इसको, अभी दिया नहीं है, अभी हाई कोर्ट में चला नहीं है केस, चलेगा, सेशन में हुआ है ये, और सेशन ने खुद ने कोई साक्षीदार नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं तगड़ा मिला, उसका मेडिकल में भी कुछ फॉल्ट नहीं है, मेडिकल में उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है या धरा पूछी हुई है, ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है, मगर मैं लड़की की साक्ष्य के ऊपर ही हम शिक्षा सुना रहे हैं। ऐसा कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने डिक्लेयर किया। अभी आपने कहा था कि ये आरोप जो है टोटल गलत है, तो ऐसे भैया ने भी बोला था कि ऐसे कई आरोप रोज लगते हैं जो कि गलत तरीके से लगाए जाते हैं, तो बाद में वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। तो आप सबके लिए क्यों नहीं लड़ा? नहीं, सबके लिए ऐसा है कि व्यक्तिगत बैर के कारण कुछ आरोप लगते हैं, कुछ जरा साइलेंट, व्यक्तिगत आरोप जो होते हैं वो अपने अपने स्तर के होते हैं। जब बड़े संस्था और संस्थानों के ऊपर और संतों के ऊपर जब आघात होते हैं तो ये बड़ा षड्यंत्र होता है जो देश के विरोध में होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में JNU में अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले उजले माथे से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का नाम लेकर अफजल गुरु का, जिसने हमारे संसद भवन के ऊपर हमला किया था, उसका उदात्तीकरण करते हैं। याकूब मेमन जो मुंबई बम विस्फोट का प्रमुख आरोपी रहा, उसको फांसी ना हो इसके लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट उठाई जाती है। तो ऐसी विचारधाराएं भारत में है जो भारत विरोधी शक्तियों का बल बढ़ाती है। तो आसाराम बापू ये व्यक्तिगत केस नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत उचित है। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, मगर कभी खेती के झगड़े में बनते हैं, कभी व्यक्तिगत अहंकार में बनते हैं,
कभी एग्रीमेंट टूटने के कारण बनते हैं, मगर आसाराम बापू का कोई व्यक्तिगत बैरी नहीं है। उनकी विचारधारा, ये भारत की सभ्यता के जो बैरी भारत में बैठे हैं, जो 150 वर्षों में अंग्रेज नहीं कर पाए, 800-900 वर्षों में मुगल सल्तनत नहीं कर पाई, वो अब जो बल से नहीं कर पाए वो छल से करना चाहते हैं। आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगने के बाद एक व्यक्ति कलंकित नहीं होती, वो भारत की विचारधारा कलंकित होती है, भारत की साधना कलंकित होती है। भारत के अध्यात्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ही उनका मुख्य हेतु है, परम पूज्य आसाराम जी बापू के ऊपर आरोप लगाना। इससे लाभ किसको मिलेगा? भारत विरोधी शक्तियों को, ईसाई धर्मांतरण करने वाले मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवाइयां बेचती है। आज आप जानते हैं डायबिटीज की सबसे बड़ी मार्केट भारत है, मधुमेह की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। अगर आप योग करने लगे, आप शाकाहारी बन गए, आपके आचार विचारों से संतुलित बन गए, आपका बीपी ना बिगड़ा, आपका शुगर ना बिगड़ा, तो इनकी दवाइयां कौन खरीदेंगे? आपको सेक्सुअल एडवर्टाइजिंग दिखाकर सेक्स टैटूज खरीदने पे, सेक्स टॉय खरीदने पे विवश करने वाली वासनांधता इस देश में नहीं बची, तो वासनाओं के साधन बेचने वालों की दुकानें कैसी चलेगी? नैतिक पतन हुए बगैर अनैतिकता का धंधा नहीं चलेगा। शराब मुक्ति करने जाओगे तो शराबियों के जिनके अड्डे चलाते हैं वो तो आपके ऊपर हमले करेंगे। आप बड़े सज्जन हैं, मगर आपकी सभ्यता जिन चोरों को, जिन बदमाशों को खटकती है, चूपती है हृदय में कि ये साले ऐसे लोग हैं कि ये भारत को जगा रहे। भारत, भौगोलिक भारत अलग है और भौगोलिक भारत में बसा आध्यात्मिक भारत अलग है, और इस आध्यात्मिक भारत के कारण ही भौगोलिक भारत सुरक्षित है, और इस आध्यात्मिक भारत का युग पुरुष है आसाराम जी बापू। ऐसे सारे संत जिनके ऊपर आरोप लगे, आपने जयेंद्र सरस्वती की मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की, जो बाद में निर्दोष हुए। नित्यानंद स्वामी की जो बात की वो फेक सीडी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया, एविडेंस फॉरेंसिक एविडेंस है, मगर उसके बाद में उनका अस्तित्व नहीं बना। जो ओछी बातें फैलानी थी वो फैल गई, जो प्रदूषण फैलाना था विचारों का, आपको आपके कुल से तोड़ना है, आपकी साधना से तोड़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आज परकीय राजतंत्र आएगा, आपके विचारों को परकीय राजतंत्र हैंडल करेगा। आपकी कॉस्मेटिक मटेरियल बेचने वाले बहुत सारे हैं जो एक दिन में गोरा बनाने के दावे कर रहे हैं, उनका खोटापन उजल हो जाएगा। इसके कारण संतों को फंसाना आवश्यक है। आपको बाहरी दुनिया से अंदरी दुनिया की ओर लेके जाने वाले जो संत है, जो अंतरात्मा में जागृत करके आपका आत्म बलिदान, आत्म निश्चय बढ़ा देते हैं, जो भौतिक जगत की टीका टिप्पणियों से आपको बचाते हैं, उन संतों को बदनाम करना पड़ेगा। संतों को बदनाम करके आध्यात्मिक भारत पर आक्रमण करने वाली कौन लोग हैं, इनको थोड़ा खुल के तो बताइए। नहीं, इसमें भारत विरोधी सारी शक्तियां हैं, जो ईसाई धर्मांतरण है, पालगढ़ में साधुओं की जो हत्या करवाने वाले हैं, जयेंद्र सरस्वती को फंसाने वाले लोग हैं, कॉस्मेटिक मार्केट में, दवाइयों के बाजार में बीमारियां बढ़े भारत में, इसके लिए सब लोग जो काम कर रहे हैं, भारत विरोधी शक्तियां जी, कम्युनिज्म भी हो सकता है, उसमें ईसाई धर्मांतरण भी हो सकता है। ये नागालैंड, मिजोरम तो 95% ईसाई बना दिए गए। आज भारत में कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं को रहना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक पार्टियां भी है स्वामी जी, क्या राजनीतिक पार्टियां? नहीं, मैं विचारधारा बोल रहा हूँ, पार्टी तो अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं विचारधारा बोल रहा हूँ। जो भारत कांग्रेस, आरपीआई, भाजपा सभी में हिंदू है और अपने कुल से, अपने धर्म से, अपने कुलाचार से संपन्न है। मैं उन हिंदुओं की सनातन वैदिक धर्म मानने वालों की बात कर रहा हूं, जो भारी मात्रा में आज भी भारत में बसते हैं और भारतीय परंपरा का आचरण करते हैं। उनके मन में संभ्रम निर्माण करके, प्रश्न चिन्ह निर्माण करके, अपनी मां के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का दुर्भाग्य इस देश में षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है। आप पूछिए, बेटा प्रश्न पूछिए। नहीं, हमारा सवाल वही घूम के आ रहा था। आपके हेतु के पर हमारा कोई शंका नहीं है। सबसे जो बड़ा जो चैलेंज है कि हम अपनी बात को कोर्ट में कैसे रख पाएं। नहीं, कोर्ट में देखिए, मैं एक बोलता हूँ, भारत गणतंत्र है और भारत का मुख्य आधार भारत गणतंत्र है। लोकशाही हमारा मुख्य आधार है। भारत के लोगों के मन में करप्शन लाने के लिए, भारत के लोगों की आध्यात्मिक विश्वास तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र है बापू आसाराम जी को कारावास में डालना। वो भी कारावास कौन से आरोप से? तो बलात्कार के आरोप से। बलात्कार एक ऐसा घिनौना आरोप है जिससे अच्छों के चरित्र ढोए जा सकते हैं, ढाए जा सकते हैं, साम्राज्य बर्बाद हो सकते हैं। रामायण भी माता सीता के कारण हुआ और महाभारत भी माता द्रौपदी के कारण हुआ। तो स्त्री शक्ति का गैर दुरुपयोग करके भारत के संतों को, क्योंकि मैंने आपको जो उदाहरण दिए,
जयेंद्र सरस्वती जी का, पालघर के साधुओं का, और लक्ष्मणानंद सरस्वती जिनकी उड़ीसा में हत्या हुई। इन सबके हत्याओं के बाद भी, गिरफ्तारी के बाद भी फर्क नहीं पड़ा था। आशाराम बापू एक अपने आप में ऐसे संत है जिनका इतिहास या उनके पास किसी धरोहर की गद्दी नहीं है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत साधना को इतना तपोबल से तप्त किया कि उनके पहले कोई उस गद्दी पर नहीं बैठा। शंकराचार्य की जैसी परंपरा चलती है, हर पीठों की एक परंपरा होती है, मगर आशाराम जी बापू अपना ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रचंड है, जिसने अपने जीवित काल में ही इतना प्रचंड काम कर दिया कि बस ऐसे नींव के ऊपर हथौड़ा मारो कि वो हिल जाए तो सारे भारतीय हिल जाए। और गणतंत्र को प्रभावित करने के लिए, बातें उठाने के लिए ही तो यह केस किया गया है। और मैं कोर्ट से पहले आपके पास बात रख रहा हूं क्योंकि भारत तक हमारी सच्चाई पहुंचे। जब कोर्ट में यह बात आए तो सोशल मीडिया के ऊपर और पत्रकारिता में ये दोनों विषयों को रखा जाए कि बापू के समर्थन में कहने वाले भारतीय भी है। मैं बापू का ना साधक हूं, ना मैं बापू से मिला हूं, ना मैंने बापू को देखा है, मगर मैंने अपने ऊपर हुए षड्यंत्रों को भांप कर ये तर्क लगाया कि भारत विरोधी शक्तियां उनका काम है भारत को नष्ट करना, भारत को बीमार करना। सभी पत्रकार बंधु